उम्र धीरे धीरे, हर आदमी की उम्र धीरे धीरे जा रही है। आदमी सोचता है कि हम इतने वर्ष के हो गए, 10 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, 30 साल के हो गए। ऐसे आदमी अपना समय गिनता, टाइम गिनता कि मैं इतने साल का हो गया। तो साहब कहते हैं कि इतने साल के तो गिनती के हो गए, लेकिन आपके दिन कम हो गए। आदमी सोचता है कि मैं 20 साल का हो गया, तो आदमी की आयु 100 साल तक मानी गई है। तो आप ये मान के चलिए कि मेरे 100 साल में 20 साल के जब हो गए तो 20 साल कम हो गए। आदमी सोचता है कि मैं 20 साल का हो गया, तो आप 20 साल के कम हो गए। तो आपकी उम्र धीरे धीरे सभी की जा रही है। ऐसा नहीं है कि किसी की नहीं जा रही, किसी की रुक गई है, किसी की उम्र रुकती नहीं है, सबकी उम्र बढ़ती है। तो ऐसे धीरे 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 लड़कपन, जो बचपन होता है, तो बचपन भी अपना यूं ही सरक जाता है। तेरा फूल सब बचपन था जो बीत गया सके, हो तेरा फूल सा बचपन था जो बीत गया सके। तेरा फूल सा बचपन बीत गया, यूँ ही हंसते खेलते में ही चला जाता है, आदमी को पता ही नहीं चलता। तो हमारा बचपन गया, तो साहब कहते लड़कपन भी बीता और जवानी भी बीती, और समय अनुसार जवानी भी आदमी की ढल जाती है। आदमी जवान होता है तब सोचता है कि मेरे जैसा दुनिया में ना तो कोई बलवान है और ना कोई अकलवान है। सबसे ज़्यादा दुनिया में अकलवान मैं हूँ और सबसे ज़्यादा बलवान मैं हूँ और सबसे ज़्यादा बुद्धिमान मैं हूँ। कहते हैं आधे में दुनिया बसे और आधे में हम। तो सोचता है कि जितनी दुनिया में अकल है उससे आधी तो मेरे में आई है। तो ऐसे आदमी अपने आप को मानता है। तो आदमी के पास में ये जवानी भी नहीं ठहरती, जवानी भी चली जाती, और फिर जवानी गई तो फिर बुढ़ापा, फिर हाथ पांव आपके हाथों में। आपकी उम्र बढ़ने का 40 साल तक आदमी की उम्र कहते बढ़ती है, इसके बाद फिर घटते क्रम है, वो घटती है। तो हाथों में झुर्रियाँ, आँख में, कान में, सब में अब शिथिलता आ जाती। तो कहते शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे और तेरी मंद होगी नज़र धीरे धीरे। अब नज़र भी आदमी की कब तक काम करेगी? एक समय होता है सबका। अब बुढ़ापा आएगा तो हाथ पांव भी कमज़ोर हो जाएगा, हाथ पांव से चलना फिरना भी मुश्किल हो जाता। तो आदमी अब बुढ़ापे की ओर चल रहा है, तो बुढ़ापे में आदमी के पांव दुखता है, हाथ दुखता है, और भी शरीर में कई तरह के दर्द रहते हैं। तो आदमी दवाई गोली लेकर के काम चलाता है। तो शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, तेरी मंद होगी नज़र धीरे धीरे। अब 40 के बाद में हर आदमी को चलिस्मा लग जाता है। 40 साल के बाद में आदमी को कम दिखाई देने लगता है, और हमको भी अभी कम दिखता है। अब हम हो गए 51, 51 के हो गए, तो अब नज़र तो जाना ही है। तो अब नज़र, अब हमको पढ़ने लिखने में दिक्कत है, चश्मा नहीं, तो बिना चश्मा के दिखता नहीं है। तो 40 के बाद चलिस्मा लगने लगता है। तो उम्र धीरे धीरे सबकी जाती है, आदमी धीरे धीरे ढलता है। तो इस तरह से शिथिल अंग सारे होंगे तुम्हारे, तेरी मंद होगी नज़र धीरे धीरे। अब आया बुलावा तो जाना पड़ेगा। कहते बुलावा आता है, तो किसका बुलावा आता है? यमराज का। यमराज कहावत है, कोई दुनिया में और कोई यमराज नहीं है।
अपना मन ही सबसे बड़ा यमराज है। आदमी सोचता है कि अभी मैं थोड़ी जाऊंगा, अभी तो दूसरे लोगों का नंबर है, मेरा नंबर अभी कहाँ, अभी इतने जल्दी थोड़ी जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं है, किसी का भी नंबर कभी भी आ सकता है। कई लोगों का तो जन्म होता है, कई लोगों का जन्म ही नहीं होता, वो पेट से ही चले जाते। कई लोग बाहर आने के बाद जाते हैं, कई लोग 10-20 साल के बाद जाते, कई लोग 80-90-100 पूरा करके जाते, कई 100 के बाद भी नहीं जाते। तो समय किसी का फिक्स नहीं है और कोई कहीं से बुलावा आता नहीं है। मौत का कोई बुलावा आता, कोई यमराज कहीं बैठा हो और वहाँ से संदेशा भेजता हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कहते आया बुलावा तो जाना पड़ेगा। अब बुलावा आता है उम्र का, तो एक उम्र है, पड़ाव है, तो सबका ही आता है, आदमी भर का ही नहीं, सब प्राणियों का ही बुढ़ापा आता है। जिसका जन्म है उसका मरण है। तो आदमी का जन्म हुआ है तो मरण निश्चित है। कबीर साहब का ये संदेश है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ी जले, कोई बंधे जात जंजीर। तो कोई जंजीरों में बंध करके जाता है, कोई जंजीरों से मुक्त हो करके जाता है। तो जंजीरों में बंध करके जाना, वासनाओं में बंध कर जाना और वासनाओं से मुक्त हो करके जाना, तो ये कोई बिरले हैं, ऐसे सब कोई नहीं। ऐसे कोई साधु संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी बुद्धिमान जो हैं वही लोग ऐसे जीवन जीते हैं, वही लोग जीवन मुक्त होते हैं, वही फिर विदेह मुक्त हो जाते हैं। तो वो जाना ही है, एक निश्चित है। तो आया बुलावा तो जाना पड़ेगा, न इसमें है कोई कसर धीरे धीरे। तो इसमें कोई कसर नहीं है, जाना ही है पक्का। तो साहब कहते बुराई को काबिंद्र कर दूर दिल से, तभी होगी प्रभु की, तभी होगी गुरु की मेहर धीरे धीरे। बुराई आदमी के जीवन में जो भी बुराइयां हैं वो धीरे धीरे एक एक करके निकालते जाए, तो एक एक करके बुराइयां समाप्त हो जाती। और एक एक करके जैसे एक एक बूंद से घड़ा भरता है, तो वैसे एक एक बूंद एक एक सद्गुणों से आदमी का जीवन सद्गुणी हो जाता है। और एक एक अवगुण आपने जीवन में अगर लाते जाएंगे तो धीरे 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 वो आदमी सदाचारी से दुराचारी बन जाएगा। इसलिए आदमी को बुराई, आदमी के हर आदमी के अंदर में कोई ना कोई बुराई है। कहते हैं कि 100 अच्छाई है और एक बुराई हो तो 9 मन दूध बटोरी के टिपके किया विनाश, अदूध पाट काजी हुआ भया घृत का नाश। तो आदमी जीवन भर बहुत अच्छा करे और आखिरी समय में गड़बड़ करे तो उसका किया कराया जितना भी है सब पानी फिर जाता है। आज दुनिया में जिनका बहुत बड़ा नाम था, जिनकी दुनिया में शोहरत थी, इज्जत थी, बहुत कुछ था उनका, लेकिन आज दुनिया में उनका कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। अभी उनके जीते जी कोई नाम नहीं लेता, तो मरने के बाद कौन लेगा। इसलिए आखिरी समय को अंते गति सा मति, अंत में जैसे आपका तन और मन अच्छा रहेगा, मन अच्छा रहेगा तो आपकी गति मुक्ति भी अच्छी होगी। और अंतिम समय में आप मोह ममता आसक्ति में फंसे रहे तो फिर ये मोह ममता के द्वारा फिर आपका जन्म होगा, फिर और खानियों में जाएंगे, जन्म लेंगे, न जाने कौन सी खानी मिलेगी। मनुष्य खानी मिलना तो मुश्किल है। जीवन में अच्छा करोगे तो हो सकता है मानव खानी में आ जाओ दोबारा, लेकिन मानव इतना गड़बड़ करता है कि मानव खानी में दोबारा नहीं आ पाता। साहब कहते बहुरी न पाइयो ऐसो थाना, तुम बहुर करके दोबारा जन्म ले करके इस जगह में नहीं आ सकते। बहुरी न पाइयो ऐसो थाना, साधु संगत तुम नहीं पहचाना। अगर आपने साधु संतों की संगत नहीं पहचाना तो आपका मनुष्य जीवन में आना मुश्किल है। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में कोई अगर बुराई है
तो उन बुराइयों को दूर करने की कोशिश करनी चाहिए। धीरे धीरे आदमी क्या नहीं कर सकता। आदमी अगर अपने तन और मन को साफ करना चाहे तो आज ही कर सकता है। दर्पण में तो धूल लगी है, दर्पण को आप पोंछ दो तो साफ हो जाता है। ऐसे अपने मन में अगर कोई प्रकार की बुराई है तो उसको आप दूर कर सकते हैं। कहते हैं दर्पण लागी काई, तब दरस कहाते पाई। दर्पण में अगर काई लगी है या धूल लगी है तो आप नहीं दर्शन कर पाओगे। अगर दर्पण में काई है, धूल है, उसको साफ कर दो तो आपका तोरा मन दर्पण कहलाए। तो फिर हमारा मन दर्पण जैसा हो जाए, एकदम साफ स्वच्छ। जैसे दर्पण में चेहरा दिखता है, कई दर्पण तो ऐसे होते हैं जो एक तरफ दिखता है जिसमें कलाई की जाती है, और कुछ कांच ऐसे होते हैं आर पार होते हैं। जैसे ही अपने मंदिर में ये कांच लगा है तो आप अंदर भी देख सकते हैं, बाहर भी देख सकते हैं। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब का जो ज्ञान है ये दर्पण के समान, ये कांच के समान आर पार दिखता है। और ज्ञान है यार सी चौतरफा दिखलाए, चश्मा ज्ञान कबीर का आर पार दिखलाए। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान आर पार है। सदगुरु कबीर साहब ने इस जीवन को बहुत नज़दीकी और बारीकी से देखा और परखा, जांचा और परख करके अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिया। ऐसा जीवन जी करके दुनिया से गए कबीर साहब की आज लोग उनकी याद करते हैं। कबीर जब तू पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चले हम हंसे जग रोए। तो सदगुरु कबीर साहब 120 वर्ष तक ऐसा साफ सुथरा जीवन जी करके गए। साहिब कबीर ने ऐसी ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। 120 साल कबीर साहब जीवित रहे। कहते हैं 120 साल में कबीर साहब ने कोई दाग नहीं लगने दिया। कहते हैं जितने लोगों ने चादरें ओढ़ी सब लोगों ने गंदी कर दिया, मैली कर दिया, लेकिन साहब ने उस चादर को ऐसा ओढ़ा कि ज्यों की त्यों धर दीनी। जैसे कबीर साहब को साफ सुथरा जीवन मिला था, कबीर साहब ने उस जीवन को अच्छे ढंग से जिया, अपने जीवन में कोई दाग नहीं लगने दिया। हम और आप रहते हैं तो एक दाग तो लगा है तो उसी दाग पर दाग लगते ही जाता है और अपन साफ नहीं करते। आदमी के जीवन में जब एक दाग लग जाता है तो आदमी वो कपड़े को सोचता चलो एक तो लगा ही है और दूसरा भी लग जाए तो लगने दो, तो ऐसा उसका प्रयास नहीं करता। अगर प्रयास करे दाग लग जाए तो दाग को साफ कर सकता है। आजकल कपड़े में दाग लग जाता है, उसके लिए केमिकल आया है, एक आला है, आला रिन सुप्रीम सुपर का अच्छा आता है, या और भी कई केमिकल आए, उसको आप एक बूंद लगा दिए जहाँ भी दाग है तो कुछ दाग ऐसे होते हैं जो मिट जाते हैं, और कुछ दाग ऐसे होते हैं अमिट होते हैं जो कितना वाला लगाओ कुछ भी लगाओ मिटते नहीं है। तो जीवन में कुछ दाग ऐसे होते हैं जैसे पानी की लकीर है, और कुछ दाग ऐसे होते हैं जैसे पत्थर की लकीर है। पत्थर में आप लकीर खींच दे वो मिटेगी नहीं, और पानी में लकीर बनेगी तो वो एक क्षण में लकीर बनेगी और क्षण में वो मिट जाए। तो हमारा जीवन भी ऐसा है, हम पानी के जैसे अपने जीवन को साफ स्वच्छ रखें तो पानी जैसे निर्मल होता है, पवित्र होता है। अगर उसमें कोई गंदगी ना मिलाई जाए तो पानी साफ ही रहता। ऐसे अपने मन को साफ करने के लिए ये सत्संग है, संत महात्माओं का सत्संग। यहाँ आप लोग बहुत सौभाग्यशाली हो कि आपके यहाँ आचार्य सदगुरु श्री राम स्वरूप साहब को यहाँ समाधि है। आपको पहले भी दर्शन हुए और अब समाधि होने से आपको संत महात्माओं के दर्शन सदैव होते रहते हैं। और जगह ऐसा नहीं है, संतों का आना जाना कम ही रहे, लेकिन यहाँ बराबर है। नेपाल से, भारत से और भी जगह से लोग यहाँ आते ही रहते हैं, तो संतों के दरस परस मिलते रहते हैं।
तो अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए सत्संग बहुत ज़रूरी है। तो सत्संग करते रहें। यदि साधु सत्संग करते रहोगे तो अज्ञान भव सिंधु तरते रहोगे। तो अज्ञान भव सिंधु से तरने के लिए, संसार सागर से तरने के लिए सबसे अगर बड़ा कोई काम है तो अपने जीवन का उद्धार और सुधार करना। तो अपने जीवन को सुधार करें, यही सत्संग की विशेषता है। तो आज का समय यही पूरा होता है। बोलो सद्गुरुदेव की जय। साहिब।